Hello and welcome, students. I, Kumar, welcome you again to this amazing platform where we simplify your preparations. So we are in a very important series where we have did a good number of questions so far, and today we'll be continuing with the series with question number 28. So it's day 28 with question number 28. So without taking much of your time, let's start the question. So the question says that among 100 students, X1 have birthdays in January, X2 have birthdays in February, and so on. Means X1 will have birthday on January, X2 will have birthday on February, X3 will have birthdays on March, and so on. Next, we have a function given if X naught is actually the maximum value of X1, X2 up to X12. So we have been given a function like this. X naught is what? X naught will be what? It will be maximum of the value of X1, comma X2 up to X12. What does it mean? ठीक है, ये x नॉट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 अप टू x12 मींस व्हाटएवर विल बी द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ x1 x2 x3 का जो भी इसमें से सबसे बड़ा नंबर होगा x1 x2 और x12 अप टू x12 में व्हाटएवर विल बी द बिगर वैल्यू दैट विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन बिकॉज वी हैव टू गेट द मैक्स ऑफ दीज नेक्स्ट so what basically we have to get then the smallest possible value of x's sorry x naught so ये थोड़ा ये आ गया so we have to get the smallest possible means what will be the smallest value that x naught can have a very interesting question now we have to think कि ये जो फंक्शन है ठीक है इसमें मैक्सिमम वैल्यू मतलब कुछ भी होगा x1 x2 x3 आप कुछ भी रखोगे तो आपको x naught क्या है मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मुझे क्या चाहिए आई हैव टू की फाइंड कि x naught का ही मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो अगर मुझे एक्स नॉट को मिनिमाइज करना है ठीक है अगर मुझे एक्स नॉट को मिनिमाइज करना है तो सॉरी एक्स नॉट को मिनिमाइज करना है तो मैं क्या करूंगा मैं एक कोशिश करूंगा देखो एज आई नो आई हैव टोटल 100 स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स्ड है और टोटल मुझे इन्हें 12 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है ठीक है मतलब 12 ग्रुप्स में डिवाइड करना है सच दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव बर्थडे ऑन जनवरी सम ऑफ देम विल हैव बर्थडे ऑन फरवरी सम ऑफ देम विल हैव बर्थडेज ऑन मार्च ऐसा एंड सिंस आई हैव टू मिनिमाइज दिस फंक्शन ठीक है तो इसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा आई ट्राई कि मैं इसे इक्वली डिवाइड करूं व्हाट आई वांट कि ये जो x1 x2 x3 x12 है ना आई वांट कि मैं इसे ना इक्वली डिवाइड करूं यानी मुझे करना क्या है बेसिकली आई विल बी डिवाइडिंग 100 अप बाय 12 लेकिन जब आप 100 को 12 से डिवाइड करोगे सो इट विल बी 8 पॉइंट समथिंग आई गेस इट विल बी 8.5 सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 8.5 इट कांट बी अ फ्रैक्शन ठीक है अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 8.5 बच्चों का बर्थडे ये है एंड सिंस आई हैव टू मिनिमाइज दिस वैल्यू ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं एक काम करता हूं मैक्सिमम बच्चों का मैं मतलब मैक्सिमम मैं ऐसा रखता हूं कि एक मंथ में मैक्सिमम बच्चों का बर्थडे 8 को आ जाए उससे होगा क्या अगर आपने मैक्सिमम बच्चों का बर्थडे 8 मतलब रख लिया मतलब हर महीने मैक्सिमम 8 बच्चों का बर्थडे आ रहा है तो इससे क्या होगा अगर मान लो ये 8 है 8 है 8 है तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा 8 इंटू 12 अगर मैंने किया ठीक है सो इट विल बी 96 और टोटल मेरे पास देखो 100 बच्चे हैं यानी इसका मतलब है कि कोई 4 महीने ऐसे होंगे जिसमें 8 बच्चों से ज्यादा बच्चे होने चाहिए अगर मैं हर महीने 8 भी डिवाइड किया तो प्रॉब्लम है कि मेरे को पास 96 बच्चे ही मिल रहे हैं लेकिन मेरे पास द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100 तो इसको 100 बनाने के लिए क्या होगा किसी भी 4 मंथ में इंस्टेड ऑफ 8 स्टूडेंट आई हैव टू कीप 9 स्टूडेंट्स मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा होना चाहिए 4 will be 9 ठीक है so it will be like this 9 into 4 and 8 will be 8 so 9 into 4 will be 36 and 8 into 8 is 64 तो अगर आप ऐसे डिवाइड करते हो ठीक है so in this case you can have a minimum value of x naught अगर मान लो आप ऐसे नहीं डिवाइड किए ठीक है आपने ऐसे नहीं डिवाइड किया आपको लगता है कि x naught की वैल्यू 8 से भी कम हो सकती है एक ट्राई ले लेते हैं चुप तो अगर मान लो मैंने x naught की वैल्यू 6 से स्टार्ट किया सपोज कि मैं कोशिश करता हूं कि इसकी मैक्सिमम 6 होगी ठीक है तो अगर आप 12 इंटू 6 करोगे ठीक है सो 12 इंटू 6 तो 72 ही होता है यानी स्टिल हमारे पास 28 बच्चों मतलब 28 स्टूडेंट्स हैं जो डिवाइड करने पड़ेंगे तो अगर आप 28 सभी में डिवाइड करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा यानी ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी सो सिंस आई हैव टू मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ओके व्हाट आई वांट कि मैं इसको 8888 रखूं अगर 888 रखूंगा तो सिर्फ मेरे पास 4 बच्चे होंगे एक्स्ट्रा तो 4 बच्चे जो एक्स्ट्रा होंगे उसको अगर मैं किसी मंथ में डिवाइड कर दिया ठीक है तो मान लो कि स्टार्टिंग के ही 4 मंथ्स में मैंने डिवाइड कर दिया
तो आई हैव दिस कॉम्बिनेशन, 4 मंथ में 9 बच्चों का बर्थडेज है और 8 मंथ में 8 बच्चों का बर्थडेज है। सो टोटल आपके पास 100 बच्चे हो गए। तो अब अगर देखो, अब अगर इसकी आप मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसमें 8 8 8 8 8 और 9 9 9 आ जाएगा 4 टाइम्स, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट विल बी 9। सो इन दिस केस द मैक्सिमम x नॉट द वैल्यू इज व्हाट, इट इज 9 एंड दैट विल बी द मिनिमम वैल्यू। इसके अलावा आप कोई भी और केस कंसिडर करते हो ना, इन दैट केस इट विल नॉट बी द मिनिमम। इसको मुझे मिनिमाइज करना है, इसलिए मैंने कोशिश किया कि एज इक्वल एज पॉसिबल हो सके। Alright, so answer to this particular question is what? It is 9. So that's all we have in this session. I hope you might have enjoyed the content. So if you have liked it, please hit the like button. And if you want to crack your CAT 2024 GD and PI, and if you want to be a part of your top B school of your dream college in just one attempt, so for personalized approach, okay, you can join the channel, and to join the channel the link is there in the description. So thank you and have a nice day ahead.